इस वक्त 39 विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर्स पूरे पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की तैनात हैं हमारे पुलिस स्टेशन के अंदर। ट्रांसजेंडर्स मेन स्ट्रीम में उनको भी लाना, उनको इज्जत वाला रोजगार फराहम करना मेरी जिम्मेदारी है। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि जहां आप उस बैगरी को आपने ऑब्जर्व किया, वहां जाके आप विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर्स की कहानी को भी ऑब्जर्व करें और देखें कि वो भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी कितनी इम्पावर है। नाज़रीन, मेरे साथ आज फ्रेम में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो पाकिस्तान की पहली चार्टर्ड अकाउंटेंट है। जब मुझे पता चला, ठीक है ना, तब तक ज़माना मुझे कई साल पहले ही बता चुका था, ठीक है ना, कि मैं दो लोगों से अलग हूँ। कहा यह जाता है जो गुरु है बस वही गुरु है, फिर सब कुछ वही है और नीचे वाला बंदा जो है वो कीड़े मकोड़े हैं। तो मैं जब वहाँ पे हरास होना शुरू हुई तब भी मेरे लिए एक और टर्निंग पॉइंट था कि इतना पढ़ने के बावजूद भी अगर लोग मुझे एक ईजी ऑब्जेक्ट या टारगेट समझ रहे हैं, जस्ट लाइक एज इसको किस मायने में आप? इस मायने में लोगों की निगाहें, लोगों की आवाज़ें कसना, लोगों का मुझे हरास करना, इट कैन बी अ बैड टच एज वेल, ठीक है ना। तो वो मुझे रियलाइज़ करवाता था कि इतना पढ़ने के बावजूद और इतने अच्छे ओहदे पे यहाँ पे होने के बावजूद मैं ये सब फेस कर रही हूँ, तो व्हाट अबाउट द अदर्स। नाज़रीन, मेरे साथ आज फ्रेम में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो पाकिस्तान की पहली चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उसके बाद बात की जाए तो 10 पढ़े लिखे ट्रांसजेंडर्स में इनका शुमार होता है जो पूरी दुनिया में मशहूर है। नाज़रीन, वो ममालिक जहां जाने का ख्वाब मैं और आप देखते हैं, जहां जाने के लिए हम बहुत काविशें करते हैं कि किसी तरीके से वीज़ाज मिल जाएं, उन्हीं ममालिक के सरबराहान के सामने जब ये तकरीर करती हैं तो उनको मजबूरन खड़े होकर अप्रिशिएट करना पड़ता है। बहुत से ऐसे खिदमात हैं जो इन्होंने सर अंजाम दिए हैं जिनके बाद बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स को रिलीफ मिला ज़िंदगी में और उसके साथ साथ कुछ कर दिखाने का ख्वाब जो है वो पाया तकमील तक पहुँचा। मेरे साथ मानूर चौधरी साहिबा मौजूद हैं। आइए चलते हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी ज़िंदगी के नशेबो फराज क्या रहे और इतनी काबिल शख्सियत कैसे बन चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। मैम, सबसे पहले तो एज ए ट्रांसजेंडर कैसा लगता है? कब पता लगा कि मेरे अंदर ये चीज़ मौजूद है? घर वालों ने एक्सेप्ट किया या नहीं? क्या मामला था? अच्छा जी, एक तो ये चीज़ कि बीइंग ट्रांसजेंडर मैं कैसा फ़ील करती हूँ, ठीक है ना। मैंने ख़ुद को ट्रांसजेंडर समझने से पहले इंसान समझा है, ठीक है ना, और बीइंग इंसानियत हम अशरफुल मखलूक़ात हैं और हमें इस चीज़ पे फ़ख्र करते हुए खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। और शुरू से ही मेरे घर वालों ने मुझे खुदा का शुक्र अदा करना सिखाया है। तो बीइंग ह्यूमन एंड बीइंग नॉट ट्रांसजेंडर पर्सन, मैं प्राउडली जो है वो कहती हूँ कि मुझे फ़ख्र है अपने ऊपर, ठीक है। और रही बात इस बात की कि मुझे पता कब चला, तो ये हर किसी की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, हर किसी को ज़िंदगी के मुख्तलिफ मरहले पे आके ही पता चलता है, ठीक है ना। और मुझे जहाँ तक याद है कि जब मुझे पता चला, ठीक है ना, तब तक ज़माना मुझे कई साल पहले ही बता चुका था, ठीक है ना, कि मैं दो लोगों से अलग हूँ। पर ज़माने की उन बातों ने मुझे शायद उस वक़्त इतना समझदार नहीं किया हुआ था कि मैं समझ सकूँ कि ये सब लोग मुझे क्या बताना, समझाना या बुली करने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैंने अपनी होश संभाली, जो कि आम बच्चा 11-12 साल की उम्र में संभाल लेता है, तब मुझे अंदाज़ा हो गया कि जो मैं पिछले 7-8 सालों से सुन रही हूँ, एक्चुअल में मैं वो इस वजह से सुन रही हूँ। तो आप समझ लें कि 11-12 साल की उम्र में मुझे पता चल गया कि मैं अलग हूँ, बट उससे कई साल पहले मुझे ज़माने ने बता दिया कि मैं सबसे अलग हूँ। अच्छा, ये बता दीजिएगा, आपने कहा 12 साल की उम्र में आपको समझ आ गई कि मैं अलग हूँ। उसके बाद फैमिलीज़ का ऑन करने का जो सिस्टम है वो बहुत कम बेश देखा जाता है और ट्रांसजेंडर्स जो हैं वो घर को खैराबाद कह देते हैं, कम्युनिटी में चले जाते हैं, फिर उनकी लाइफ का हर चीज़ जो है वो डिफरेंट हो जाती है। तो आपके साथ ये मामला रहा या फिर आपकी जो फैमिली है उन्होंने प्रॉपर ऑन किया आपको? अच्छा जी, मैं वैसे हकीकत बताऊं तो मैं उस एज में मुझे तो नहीं कोई ऐसा कोई ट्रॉमा याद कि मुझे मेरी फैमिली ने मारा पीटा हो, ठीक है ना। तो मैं जैसी थी मैं वैसे ही खुद को रिप्रेजेंट करती थी। बट हाँ, शायद ये ज़रूर है कि आपके जो बॉडी लैंग्वेज या आपके जेस्चर पोस्चर या आपकी ज़िंदगी के लाइफस्टाइल से ही ज़्यादातर पता चलता है उस वक्त कि अच्छा जी दैट पर्सन इज़ डिफरेंट फ्राम द मेल एंड फीमेल जेंडर, ठीक है ना। तो मैं चूँकि हर वक्त मगन रहती थी, किताबों का कीड़ा थी, ठीक है ना, तो शायद इतना खुल के अपने आप को प्रेजेंट ना कर सकी। तो फैमिली में वहाँ पे एक्सेप्टेंस थी। लेकिन जब मैं
खुल के प्रेजेंट भी होना शुरू हुई। मतलब ऑब्वियसली जब आप हर बच्चे का दिल करता है कि वो भी खेले, तो जब मैं बैट बॉल की जगह अपनी बहन की डॉल्स पकड़ती थी तो मुझे कभी किसी ने नहीं रोका, ठीक है ना। मैं वो डॉल्स भी पकड़ती थी, ठीक है ना। प्रॉपर्ली आपकी फैमिली ने आपको ऑन किया। ये कब ख्याल आया कि मुझे ट्रांसजेंडर्स के लिए काम करना है? वो शख्स, वो लड़की, वो ट्रांसजेंडर जो शायद आम जिंदगी में उसी तरह मामूल की ज़िंदगी गुजार रही है, मगर उनके बरक्स बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेंडर्स हैं जो इशारों पे मांगते दिखाई दिए। बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेंडर्स हैं जो शायद मारे खाते हुए डांस पार्टी से निकाले गए। बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेंडर्स हैं जिन पे जुल्म की और बर्बरियत की दास्तानें रकम की गई। तो ये तमाम तर जो फेज़ है, इसको किस तरह आपने कहा कि क्योर किया जाए और इसके ऊपर काम करना है, मुझे सर्व करना है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को, ये कब ख्याल आया? अच्छा, कुछ ख्याल तो ऐसा भी आया कि क्योंकि मेरा अपना एक लिविंग एक्सपीरियंस था फैमिली में रहते हुए, ठीक है ना। तो मुझे भी मेरे फैमिली स्ट्रक्चर ने अक्सर, जब आपकी गली मोहल्ले में कोई बैगरी के लिए आ जाता था, तो मेरे जिस तरह मेरे घर के लोग या मेरे घर के जो मेरे बहन भाई या वालिदा रोकती थी, सिर्फ मुझे नहीं, सबको, कि इनके पास नहीं जाना, ठीक है ना। तो लाइफ के कुछ स्पेसिफिक जो लम्हे होते हैं ना, वो आपके माइंड में बैठ जाते हैं। तो वो लम्हा भी मेरे माइंड में बैठा हुआ था। उसके साथ साथ इतना पढ़ने लिखने के बावजूद जब मैं पढ़ रही थी, ठीक है, अपना ACC कर रही थी, तो आई जस्ट स्टार्टेड माई प्रैक्टिकल लाइफ, ठीक है, एट दैट टाइम। और मैंने एक बड़े ब्रोकरेज हाउस में नौकरी करना शुरू किया। मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी, गलत हरकत होगी ये। तो मैं जब वहाँ पे हरास होना शुरू हुई, तब भी मेरे लिए एक और टर्निंग पॉइंट था कि इतना पढ़ने के बावजूद भी अगर लोग मुझे एक ईजी ऑब्जेक्ट या टारगेट समझ रहे हैं, तो वो लोग जो गली मोहल्ले में मांग रहे हैं, ठीक है, या डांस फंक्शन कर रहे हैं, तो वो लोगों के लिए कितना इजी टारगेट और ऑब्जेक्ट होंगे, वो कितना वायलेंस का शिकार होते होंगे। जस्ट लाइक एज इसको किस मायने में आप? इस मायने में कि आप जब किसी जगह पे काम करते हैं या किसी जगह पे आप अपनी सर्विसेज को फराहम कर रहे होते हैं, तो उस जगह का आपके लिए सेफ स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। तो वो जगह मेरे लिए सेफ स्पेस नहीं थी, ठीक है ना। लोगों की निगाहें, लोगों की आवाज़ें कसना, लोगों का मुझे हरास करना, इट कैन बी अ बैड टच एज वेल, ठीक है ना। तो वो मुझे रियलाइज़ करवाता था कि इतना पढ़ने के बावजूद और इतने अच्छे ओहदे पे यहाँ पे होने के बावजूद मैं ये सब फेस कर रही हूँ, तो व्हाट अबाउट द अदर्स जो इशारों पे खड़े हैं या जो फंक्शंस कर रही हैं, तो उनको क्या क्या फेस करना पड़ता होगा, ठीक है ना। तो उस बात ने मेरे अंदर एक और आग जला दी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें पाइलअप होना शुरू हो गई कि आपका नॉर्मल माशरा भी हमें दूर करता है इनसे, फिर अगर हम इनके करीब जाएँ तो ये हमें इस तरह ट्रीट करते हैं कि जैसे हम उनके लिए एक बहुत ईजी टारगेट है। तो वो आग जब जलती रही तो वो बढ़ गई। जब वो बढ़ गई तो आई जस्ट डिसाइडेड कि नहीं, मेरे अंदर वो चीज़ है कि अगर मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रही हूँ तो मैं समझते हुए इस चीज़ का कोई ना कोई हल भी निकाल सकती हूँ। आपने कहा कि मैं हल निकाल सकती हूँ, और हरासमेंट केसेस जो हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, और ट्रांसजेंडर्स के साथ आए दिन कोई ना कोई वाक़या रहता है। कितने लोगों से आपकी मुलाकात रहती है और साइकोलॉजिकली उसको किस तरह डील करने की जो है वो तरकीब देती हैं। और देखा जाए तो आप प्रॉपर एक फाउंडेशन चला रही हैं, और इस लेवल पे आके काम करना ये कब नसीब हुआ? बाहर के ममालिक में जाना, सरबराहान के सामने खड़ा होना, ये क्या मामलात रहे? अच्छा, ये जो कब नसीब हुआ है ना, मैं एग्जैक्ट वो तो नहीं बताऊंगी, ये फिर आप लोग मेरी उम्र का अंदाज़ा लगाएंगे, ठीक है ना। बट मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, ठीक है ना। अगर मैं कामयाब हूँ और मैं कर रही हूँ तो आई एम ओपन टू डिस्कस कि मेरी उम्र भी क्या है, ठीक है। तो आज से अगर मैं देखूँ कि प्रॉपरली मैंने इस इदारे को लीड कब किया, तो मैंने इस इदारे को लीड किया था 2017 में। 2017 में आपने ये इदारा बनाया नहीं था, लीड किया, ठीक है। ये इदारा पहले चल रहा था एक और इदारे के अंडर, ठीक है। मैं उनकी एम्प्लॉय थी। जब मैं यहाँ पे आई, ठीक है ना, तो मुझे लगा, ठीक है ना, कि क्यों हम किसी के अंडर काम कर रहे हैं। जब मैं इतनी एम्पावर हूँ और मेरे साथ और काम करने वाले लोग इतने काबिल हैं, तो हम किसी के अंडर क्यों काम करें। हम इस अदारे को एक अलग इदारे की शक्ल इख्तियार करवाते हैं। तो आई जस्ट डिसाइडेड, तो मैंने इसकी रजिस्ट्रेशन करवाई, सारा कुछ करवा के इसको अलग एंटिटी की शक्ल दी, बट इदारा उससे पहले से था। कितने ममालिक का विज़िट किया आपने? जी, मुझे वैसे नंबर्स पे तो नहीं याद, ठीक है ना, लेकिन मैं अमेरिका गई हुई हूँ, ठीक है ना। अमेरिका की मल्टीपल स्टेट्स में गई हुई हूँ, कनाडा गई हुई हूँ, ठीक है। मैं यूरोप के मल्टीपल कंट्रीज़ में घूमी हूँ, जिसमें पेरिस, एम्स्टर्डम, बेल्जियम, जर्मनी, अच्छा वैसे इट्स नॉट एम्स्टर्डम, इट्स नेदरलैंड्स। कौन से ऐसे पॉइंट पे आपने जाके जो है वो सर्व किया, वहाँ पे मेहनत की, काविश की, जिसके लिए एड्स आई और इनकी ज़िंदगी आसान बनी?
अच्छा, मैंने तो जो काविश है ना वो अपनी पाकिस्तान से ही स्टार्ट की थी सबसे पहले, ठीक है ना। और उस काविश को सक्सेसफुल होने के बाद मुझे मुख्तलिफ ममालिक ने बुलाना शुरू कर दिया, ठीक है। और मैं प्राउडली कहती हूँ कि पाकिस्तान जो है वो रिकग्नाइज़ किया जाता है वन ऑफ द प्रोग्रेसिव कंट्री अमंग मुस्लिम वर्ल्ड, कि जहाँ पे इतने प्रोग्रेसिव सिस्टम जो हैं हुकूमतों ने बना दिए हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, पर्सन में डिफरेंट एबिलिटीज़ के लिए, ख़वातीन के लिए और उसके साथ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए। जिसमें से एक मॉडल ऐसा मॉडल है जिसको हेल्थ का मॉडल कहा जाता है, दैट इज़ अ कम्युनिटी लेड एंड रन मॉडल, जिसमें हम लोग कम्युनिटीज़ के ज़रिए ही कम्युनिटीज़ को HIV, ट्यूबरक्लोसिस और मलेरिया की सर्विसेज फराहम कर रहे हैं, ठीक है। वो मॉडल जो है वो सक्सेसफुली अभी तक चल रहा है। वो मॉडल 2017 में उसकी तश्कील हो गई थी और 2018 में अप्रूव्ड हो गया था, ठीक है। जब अप्रूव हुआ तो वो बन गया, ठीक है ना। और मुख्तलिफ जगहों पे जो है उसके ऑफिसेज बन गए, खुल गए, सब कुछ हो गया। और सक्सेसफुल होने के बाद उस चीज़ को रेप्लिकेट करने के लिए बुलाया गया कि चीज़ को डिस्कस किया जाए और बाकी कंट्रीज़ में रेप्लिकेट किया जाए। अब पाकिस्तान पहली कंट्री कौन सी थी जहाँ पे बुलाया गया आपको? वो मुझे नहीं याद, वो मुझे नहीं याद। मैं शायद पहली दफ़ा गई थी थाईलैंड, पहले बार थाईलैंड गई थी, ठीक है ना। और थाईलैंड के बाद मैंने बहुत सारे कंट्रीज़ में कंबोडिया, वियतनाम, बांग्लादेश, नेपाल, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, पता नहीं कहाँ फिर उसके बाद। मैम, इन तमाम जगहों पे जाके आपने जो काम किया ट्रांसजेंडर्स के लिए, इन तमाम कामों के बावजूद भी आज ट्रांसजेंडर वही शिकायत, वही अलमिया, वही सूरत हाल और शायद वही मुआशरे की तलखियाँ सामने लाते दिखाई देते हैं। मेरी बहुत सारे ट्रांसजेंडर से भी मुलाकात है। आपके इन कामों का क्या फ़ायदा रहा? अच्छा, हमें ना कभी भी उम्मीदी की डोर नहीं छोड़नी चाहिए, ठीक है। जब हम बात कहते हैं ना, बहुत सारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी महरूमी का शिकार हैं, ठीक है। तो मैं ओपनली इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए कहती हूँ, ठीक है ना, कि जो लोग कहते हैं कि हमें अभी भी मसले हैं, मसाइल हैं, तो वो हमें रीच आउट करें, ठीक है ना, हमसे बात करें। क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है वो चल रहा है, ठीक है ना, दैट इज़ द स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय द मरीम नवाज शरीफ, ठीक है ना। और उन्होंने उसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए मॉडल बनाया है। फॉर्चुनेटली मैं उसकी कंसल्टेंट हूँ, अभी भी चल रहा है वो। और हमने पूरे पंजाब में मल्टीपल टेक्निकल पार्टनर्स ऑनबोर्ड किए हैं, जिसमें हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को सारे कोर्सेज करवा रहे हैं, चाहे वो कुकिंग का है, ब्यूटिशियन का है, स्टिचिंग का है, वेब डेवलपमेंट का है, कोई IT कोई भी कोर्स अगर वो कहते हैं कि हमने ये करना है, तो हम उसकी बेस पर टेक्निकल पार्टनर्स ऑनबोर्ड करके उनको कोर्सेज करवा रहे हैं। एंड हज़ारों की तादाद में इस वक्त कम्युनिटी जो है वो सीख रही है। और उसके साथ साथ हम उनको उनके आने जाने का किराया भी दे रहे हैं, उनका स्टाइपेंड भी जा रहा है। और हमने इस मॉडल में डाला है कि जो लोग सक्सेसफुली ये कोर्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद उनको फ्रीलांसेस बिजनेस या उनको टूल किट्स प्रोवाइड की जाएंगी या उनको नौकरियां दी जाएंगी। 8,000 रुपये में वो 30 दिन का गुजारा कैसे करेंगे? वो कैसे जो मांगना है, डांस करना है और इस तरह के मसाइल से छुटकारा हासिल करेंगे? मुझे ये थोड़ा सा समझा दें कि कैसे मुमकिन है और इस मॉडल को किस तरह यूटिलाइज़ किया जाएगा आगे। अच्छा, ये तब हो सकता है जब हम बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ जो भी ऑलरेडी चल रही हैं हम उनको दिखाएं। यहाँ पे मसला ये है कि हम प्रेजेंट में रह के मेहनत नहीं करना चाहते, या हम उस प्रेजेंट में रह के उस चीज़ पे एफर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन हम फ्यूचर की बात करते हैं। आपने जो बात की कि 8,000 के ऊपर उनका महीने का खाना या महीने का उनका गुजर बसर नहीं हो सकता, ठीक है ना, तो वो 8,000 एक स्टाइपेंड है, ठीक है ना। तो मैं ये बात क्लियर कर दूं, ठीक है ना, कि जो 8,000 का स्टाइपेंड है वो उनके किराए के लिए है। हम उनकी ज़िम्मेदारी नहीं उठा रहे, और अगर हम उनकी ज़िम्मेदारी उठाएंगे कि उनके महीने का राशन खर्चा पानी हमने उठाना है, तो अगेन हम उनको बैगरी ही दिखा रहे हैं कि आपकी ज़िम्मेदारी हमने उठा ली। हम जिम्मेदारी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन और तबके को एम्पावर करने की कर सकते हैं, ठीक है। आगे उन्होंने कमाना कैसे है, ठीक है ना, किस तरह कमाना है, और विलिंगली कैसे इन चीज़ों से बाहर निकल के कमाई के एक इज़्ज़तगार रोज़गार की तरफ जाना ही उनकी ज़िम्मेदारी है। बट हुकूमत ने हमारे साथ मिलके, कम्युनिटी के लोगों के साथ मिलके इस चीज़ की भी ज़िम्मेदारी काफ़ी हद तक उठा ली है, और ये डिसाइडेड है कि जो कई जगह पे 3 महीने का कोर्स है, कई जगह पे 6 महीने का कोर्सेज है। जिन्होंने 3 महीने के कोर्सेज कंप्लीट कर लिए हैं, मैं नाम ले सकती हूँ उनके, जिस वक्त सक्सेसफुली फ्रीलांस मेकअप के सर्विसेज दे रहे हैं और अच्छा अर्न कर रहे हैं। फिर देर आर मल्टीपल पीपल। अब एक और प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट तो नहीं, इट्स अ वैल्यू चेन इकोनॉमिक मॉडल कूंडाचारी के नाम से, कि बहुत सारे लोगों ने
शेफ़ के कोर्सेज़ करके तो एक छोटा सा लंच बुक सर्विस जो है वो मॉडल स्टार्ट किया है। उस मॉडल सर्विसेज में वो लंच बना के दोपहर का मुख्तलिफ हॉस्टल्स में डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है ना। अगेन दिस इज़ अनदर गुड प्रैक्टिस, बट दिस इज़ ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिटी। हमें हमारी कम्युनिटी को भी समझने की ज़रूरत है कि अगर हम कुछ सिखा रहे हैं, उस सीखे हुए इल्म को आप लोगों ने कैसे इस्तेमाल करना है। हम आपको रास्ता भी दे देंगे कि यहाँ इस्तेमाल करो, बट वो इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि हम महीने का ख़र्चा आपका लगा दें, तो रियली वेरी सॉरी, हम लोग अगेन बैगरी को प्रमोट नहीं करेंगे। अगर लोगों ने ही आपको दान देना है पैसा, तो वो अगेन बैगरी है। नाज़रीन, मेरे साथ महानूर चौधरी साहिबा मौजूद थी और आप देख सकते हैं कि ये वो शख्सियत हैं जो काबिल तरीन शख्सियत हैं। ट्रांसजेंडर की एम्पावरमेंट की हमेशा बात की है और आज भी पैगाम सिर्फ इतना सा था कि वो ट्रांसजेंडर्स जो शायद बहुत सारी मुश्किलात का शिकार हैं, वो रीच आउट करके बाकायदा उनकी ज़िंदगी को बदला जा सकता है। और जो मॉडल्स हैं इस वक्त ट्रांसजेंडर्स के लिए जो मॉडल्स लॉन्च किए जा रहे हैं, शायद आने वाले वक्त में ट्रांसजेंडर्स बहुत से काबिल ओहदों पर जो है वो फायज नज़र आएंगे। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।